सालों से क्षतिग्रस्त हुए दर्जनों गांव को जोड़ने वाले पुल का अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। ग्रामीणों ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर लगाए आरोप। ग्रामीणों को सता रहा बड़े हादसे का डर, सरकार से लगाई गुहार। आपको बता दें कि रुड़की के लंढोरा क्षेत्र से जोरासी को होकर जाने वाले मार्ग पर दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज भी इस पुल से ग्रामीण और राहगीर मजबूरन डर के साए में गुजर रहे हैं। दरअसल लंढोरा से जोरासी जबरदस्तपुर ग्राम को होते हुए दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए कई साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। बरसात व बाढ़ के कारण यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते आम जनता व किसानों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बड़े हादसे का भी डर बना हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के कारण किसानों की समस्या सालों से बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था और आपदा के दौरान यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई गई है। इस पुल पर 1-2 बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी लोग एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस बड़ी समस्या का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। वहीं इस मामले के खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि 2018 में यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाता तो आज इतनी बड़ी समस्या सामने न आती। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी सचिव और मंत्री से भी वार्ता की गई है और प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, जिससे दर्जनों ग्रामों के ग्रामीणों व किसानों को राहत मिल सके। यहाँ पे में टूट गया था जी, और जब से ऐसे ही पड़ा कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीडब्ल्यूडी की रोड है जी। कितने गांव को जोड़ता है? ये लगभग 20 गांव को जी। कई जनप्रतिनिधि भी आए? बहुत सब आए जी, बस विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे इसको। कहीं आपने गुहार लगाई जनप्रतिनिधियों ने? हाँ जी लगाई जी, हम पीडब्ल्यूडी वालों के पास भी है और भी कहीं लिख कर दे रखा बहुत सारी जगह, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो क्या ग्रामीणों में आक्रोश है? बहुत ज्यादा जी। तो अभी टेम्परेरी का रखा है ये किसके द्वारा? ये कराया तो पीडब्ल्यूडी वालों ने जी, टेम्परेरी का रखा है, बाकी आप देख ही रहे हो। कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बहुत बड़ा हो सको जी। तो कई बार तो यहाँ से एक दिन ट्रक गिर गया था यहाँ नीचे से। तो सरकार से क्या गुहार लगाते हो? तो सरकार से यही जी कि थोड़ा जल्दी से कर हो जाए, काम सही सा हो जाए, बस और क्या जी। ये जी पूरे खादर क्षेत्र को एक रास्ता जोड़ो जी। सर जुरासी क्रॉस करके ये गांव पड़ता है और ये ब्रिज है, ये तो आपको दिख ही रहा है कितना ज्यादा ये टूट गया है। और जितने भी खादर क्षेत्र के गांव हैं सभी को ये जोड़ता है और रास्ता इतना ज्यादा टूटा हुआ है कि भयंकर यहाँ पर कभी भी दुर्घटना होने के कारण रहते हैं। तो बस यही है कि भाई इसको बनवाया जाए, इसमें काम करवाया जाए। कितना समय कैसे टूटा था? सर ये बाढ़ से टूटा था, यहाँ पर पानी का भराव हो गया था, पानी के भराव से टूट गया था। पानी की कोई ऐसी खास निकासी है नहीं यहाँ, तो उस वजह से टूट गया था। कितने महीने तक इसको टूटे सर 1 से 1.5 साल के समथिंग हो गया होगा। 1.5 साल से टूटा पड़ा हुआ है, अब तक ये रिपेयर हुआ नहीं है। सर किसानों का समस्या तो इतनी है कि अगर एक सामने से कोई ट्रैक्टर आ जाता है गन्ने वगैरह डाल करके, तो फिर कुछ टाइम रुकना पड़ता है, तब एक निकल जाता है, तब दूसरी तरफ से चलना पड़ता है। कोई बड़ा हादसा होने का भी अंदेशा है? सर बड़ा हादसा तो यहाँ पर 2-3 बार हो चुका है। ट्रैक्टर भी गिर गए हैं, ट्रॉली भी गिर गए हैं और वैसे भी खतरे का तो है ही है रोड। सर अभी तक उन्होंने कोई इसमें कार्रवाई की नहीं है। क्या गुहार है आपकी? सर बस यही है कि इसको रिपेयर कराया जाए तो जो आने जाने वाले लोगों को आसानी हो सके रोड पर। मेरा गांव रणसुरा पंचायत मुगरपुर गांव है मेरा, और किसानों की समस्या इस पुल से करीबन 3-4 साल हो गए। पहले एक बार गिर गया था, फिर रिपेयरिंग हो गया था थोड़ा। उसके बावजूद भी 2 साल में जो नुकसान है भारी मात्रा से बिल्कुल ये खत्म हो गया था। फिर कट्टे कुट्टे जुड़वा करवा दिया, 2-3 बार ट्रैक्टर भी गिर चुके। और उसके बावजूद कोई भी यहाँ से आते हैं, विधायक भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी आए थे यहाँ से,
और उमेश कुमार भी आए थे सर के आगे गए थे कि हो जाएगा, कोई भी हाल कोई काम नहीं आज का। दूसरी बात ये हो जो किसानों को दिक्कत उठानी पड़ रही, ये सब जो किसानों के खेत है इधर और इधर भी, ये सब बनावे की जमीन है, कोई फर्जी जमीन नहीं, उसके बावजूद कोई मुआवजा भी नहीं देता यहाँ से। दूसरी बात ये जो आपको दिख रहा है सामने इधर रेलवे का बांध, इससे परली साइड था, उससे बाद में 2 पुल है, पुलिया है परली तरफ। कुछ पैसा प्रधानों ने और नेताओं लोगों ने खा गए और ठेकेदार पूरे करा गए, वो बांध भी थोड़ा और कर दिया। गांव को इतनी दिक्कत पड़ती है, मुकरपुर को और लादपुर को इतनी दिक्कत पड़ती है कि उनकी फसल आधे से ज्यादा नष्ट है, यानी कि 100% में 20% बच रही है। इनका ना तो कोई प्रशासन बेचारा देखने के लिए आता और ना ही कोई विधायक आता और ना ही कोई सांसद। क्या ये बरसात नहीं, जैसे बसादी नदी है, क्यों जाते हैं? इस पे सोनाली और एक कोटे वाली जो मच्छरेडी कोटा मच्छरेडी वाली नदी है, दोनों नदी आती है। और जब आती है समस्या इतनी हो जाती है कि गांव वाला अपने घर से भी निकल नहीं पाएगा। क्यों जाते हो? हम ये चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है और सांसदों से भी और हमारे सरकार से भी कि जनता के लिए, और जनता ने जब चाहती है तो काम इसका अच्छा चाहते हैं कि भाई एक बार अच्छी तरीके से बन जाए। नहीं तो क्या काम करते हैं ठेकेदार लोग, 10, 20, 50, 100 गट्टा 10, 20 ट्राली बांध कर इसे ऐसे मिट्टी घेर को चालू कर देते हैं और पैसा लूटते हैं सरकार को। सरकार को एक बार अच्छी तरीके से बांध लेना चाहिए और इससे बहुत समस्या है। देखिए क्या है कि 2018 में ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 में मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक बनकर आया। लगभग मेरे आने से 4 साल पहले से इस पुल की दुर्गति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अगर उसी समय इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाता तो ये छोटी लागत के साथ ठीक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे पुल जो है आज एक बड़ी समस्या क्षेत्र की बनकर खड़ा हो गया। इसके संबंध में मैंने PWD मंत्री से भी बात की है, सचिव से भी बात की है और इसका हमने एक प्रस्ताव भिजवाया था 40 लाख का, जो सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। अभी प्रयास किया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन से इसके लिए राशि अवमुक्त कराई जाए। आज भी जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो सचिवालय गए हैं, आज भी इस बात को प्रस्ताव को लेकर गए हैं और सरकार के सामने रखा जाएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या को संज्ञान में लाकर कराया जाए और ये बड़ी समस्या है और कोशिश रहेगी जल्द से जल्द। ये समस्या वाकई में बहुत बड़ी है और किसानों की जो दुविधा है, जो उनकी परेशानी, मैं उसको भी समझ रहा हूँ, क्योंकि शुगर मिल जो है वो इसी तरफ है और गन्ना जो है इस पुल के पार ही लाना पड़ेगा। अब आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो गए हैं, हमारे जो अधिशासी अभियंता गए हैं, वो आज क्या बात होती है शासन में, प्रशासन में, इसके संबंध में बात करी जाएगी और मैं शाम तक इसमें पता लग पाएगा कि क्या वर्तमान में क्या स्थिति है। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।